बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। तो आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार सा चाट मसाला। बंस रोट के दही बड़े हों या फिर चना चाट हो, उसके ऊपर डालकर दिया जाने वाला चाट मसाला सभी को पसंद होता है। तो आज यही मज़ेदार सा चाट मसाला हम घर पे बनाने वाले हैं। चाट मसाला इतना मज़ेदार है ये कि आप बाज़ार का चाट मसाला ख़रीदना छोड़ देंगे। रमज़ान में ढेर सारा ये मसाला स्टोर करके रखें और अपनी चना चाट को और दही बड़ों को मज़ेदार बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले पैन में हम डालेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। 3 टेबलस्पून मैं इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। अच्छा, इन सारी चीज़ों की सही मेजरमेंट करने के लिए मैं यहाँ मेजरिंग स्पून यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये वाली मेजरिंग स्पून ना हो तो आप नॉर्मल जो खाने वाला टेबल स्पून है ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने रेशो यही रखना है, कम या ज़्यादा नहीं करना है। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत धनिया। तो जितना हमने ज़ीरा लिया है उतना ही हम साबुत धनिया लेंगे। 3 टेबलस्पून ज़ीरा है तो 3 टेबलस्पून ही साबुत धनिया का शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे गोल वाली लाल मिर्चें। ये मैंने तकरीबन 25 अदद ली हैं। लाल मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए, घर में हमारे जो मसाले रखे हुए होते हैं, कभी कभी इनमें हल्का सा मॉइस्चर होता है और कोई भी चीज़ अगर हमें स्टोर करनी होती है तो उनके लिए अच्छे से ड्राई होना ज़रूरी होता है इन मसालों का। तो इसलिए हमने यहाँ पे हल्की आंच पे इन मसालों को ड्राई रोस्ट करना है ताकि इनमें जितना भी मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखेंगे और हल्की आंच पे 2 मिनट इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। जब आपको अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने फ्लेम को बंद कर देना है। इन मसालों को आपने जलने से बचाना है। अगर ये जल जाएंगे तो सारे मसाले का जो फ्लेवर है वो कड़वा हो जाएगा। अब आपने इन मसालों को मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडे हो जाएं तो इसके बाद आपने ग्राइंडर जार में इन्हें डालना है। अगर आप गरम मसाले भी पीसते हैं ना, तब भी इसमें मॉइस्चर आ जाएगा और आप मसाला ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो ये देखें, ये मसाला मैंने दरदरा सा पीस लिया है। हमने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसे नहीं पीसना है। ये देखिए, ये दानेदार सा है। आप चाहें तो इसे हावन दस्ते में भी मोटा मोटा कूट सकते हैं, अगर आपके पास ग्राइंडर जार नहीं है तो ये मसाला रेडी है। अब हमें कुछ और मसाले चाहिए होंगे इसमें शामिल करने के लिए। अब दोबारा से फ्राई पैन में हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून या फिर 30 से 35 दाने साबुत काली मिर्चों के। इसके अलावा मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन शामिल की है। अजवाइन से इस मसाले की खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है, तो आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। 4 दाने इसमें डालेंगे लौंग के और इन सारी चीज़ों को भी हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट या फिर खुशबू आने तक। आंच को तेज़ नहीं रखना है, इन्हें भी जलने से बचाना है हमें। हमने इन्हें साबुत धनिया और ज़ीरे के साथ ड्राई रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अजवाइन बहुत बारीक होती है। इसकी रोस्टिंग का टाइम अलग है, धनिए और ज़ीरे की रोस्टिंग का टाइम अलग है, इसलिए इन्हें अलग से हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पर अजवाइन की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे भी मुकम्मल तौर पर ठंडा करने के बाद हम इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे। अब यहाँ पर हम मज़ीद कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें 1/4 टीस्पून टाटरी ऐड करेंगे। ठेले वालों के पास जो चाट मसाला होता है वो बहुत अच्छा खट्टा खट्टा सा होता है, उसमें टाटरी वो लोग लाजमी डालते हैं। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून आमचूर या फिर खटाई पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे काला नमक। हाफ़ टी स्पून हम नॉर्मल वाला नमक होता है ये डालेंगे। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून जो कि पैकेट वाला होता है, और इस मसाले के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो पैकेट वाले चाट मसाले को आप 1 टीस्पून के बजाय हाफ़ टेबल स्पून डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है और बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। और जो पहले मसाला हमने तैयार किया था ज़ीरा, साबुत धनिया और लाल मिर्चों का, उस मसाले में इसको शामिल कर देना है। और अब दोनों मसालों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इस वक्त बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है, ये बहुत मज़ेदार मसाला बनता है।
अगर ये चाट मसाला रमज़ान के लिए आपने ज़्यादा बनाना है तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन सब का रेशो आपने डबल कर देना है। इस पॉइंट पर आप थोड़ा सा चाट मसाला लेकर चेक करें, फिर देखें आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मज़ेदार सा चाट मसाला हमारा तैयार हो चुका है और अब आपने इसको किसी ड्राई बॉटल में डालना है। बॉटल गीली नहीं होनी चाहिए है, वरना चाट मसाला आपका ख़राब हो जाएगा, फंगस आ जाएगा या फिर कीड़े पड़ जाएंगे इसमें। तो बस आपने इस तरीके से ये चाट मसाला बनाना है। 2 से 3 माह तक आराम से आप इसे स्टोर कर सकते हैं। किचन में कहीं भी रखे हैं ड्राई जगह पर, बस पानी से आपने इसे बचाना है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये मज़ेदार सा चाट मसाला आप दही बड़े, दही भल्ले और चना चाट के साथ खाएं और इन्जॉय करें अपने इफ्तार को। इसी के साथ ही वीडियो का अख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफशीन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।